श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। इस देह में हरि मिलत हैं, और देह तो हमें मिल गया। देखिएगा किसकी कृपा से मिला? भगवान की कृपा से। अब भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए दो चीजें दी। क्या दिया? नर तनु, मनुष्य का शरीर, गुरु संग, दोनों चीज मिल गई हमारे को। लेकिन उन्हें पाने की प्यास अभी तलक नहीं लग रही। सोचो मेरे भाई, उन्हें पाने की प्यास कैसे बढ़े, कैसे हमारे तन बदन में आग लगे कि हमें भगवान को ही पाना है, वरना 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। गीता का सच्चा अर्थ एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने एक स्थान पर देखा, एक सरोवर के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके बैठा था और गीता का पाठ कर रहा था। वो पाठ करने में इतना तल्लीन था, उसे अपने शरीर का भी पता नहीं। चैतन्य महाप्रभु चुपचाप जाकर उस ब्राह्मण के पीछे खड़े हो गए। जब पाठ समाप्त करके ब्राह्मण पुस्तक बंद की तो महाप्रभु सामने आकर के बोले, हे ब्राह्मण देवता, लगता है आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। क्यों? आप जो बोल रहे थे श्लोक, वो अशुद्ध बोल रहे थे। परंतु गीता का ऐसा कौन सा अर्थ, ऐसा कौन सा आनंद आपको विभोर कर रहा था? गीता में तुमने ऐसा क्या पा लिया कि तुम्हारी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी? बस मुझे इतना बता दीजिए। इतने आनंद में विभोर थे, वो क्या चीज थी गीता में? अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। गीता का असली रहस्य बता रहा हूं। जब उस ब्राह्मण ने अपने सामने तेजोमयी महाप्रभु को देखा और भूमि पर लेटकर सबसे पहले उनके चरणों में दंडवत किया और हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से बोला, हे भगवान, मैं संस्कृत क्या जानूं? देखिएगा क्या कहता है, मैं संस्कृत क्या जानूं और गीता के अर्थ का भी मुझे पता नहीं। कह रहा है मुझे गीता के अर्थ का भी पता नहीं, मुझे पाठ करना आता ही नहीं। मैं तो जब इस ग्रंथ को पढ़ने बैठता हूं तब मुझे क्या नजर आता है वो आपको बताना चाहता हूं, जिससे मैं अपने आपे में नहीं रहता। कहता है मुझे लगता है
जैसे ही गीता मेरे सामने आई कि मेरे सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों भारी सेना आमने सामने खड़ी है। मैं आंखों से देखता हूं गीता खोल के, बस ये है। आप सोचिएगा क्या आप हम लोग मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति नहीं, उस अमूर्त परमात्मा को देख पाते हैं? और कहते हैं दोनों तरफ सेना सजी हुई है, दोनों सेनाओं के बीच में एक रथ खड़ा हुआ है और रथ पर अर्जुन दोनों हाथ जोड़े बैठा है। क्या देख रहे हैं? अर्जुन बैठा है और रथ के आगे घोड़ों की रात पकड़े भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। भगवान मुख पीछे करके, घोड़ा चलाने वाला, रथ चलाने वाला तो आगे देखता है, लेकिन अर्जुन क्या कर रहे थे? हाथ जोड़ के बैठे हैं, गीता सुन रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण मुख मोड़कर, जब व्यक्ति शरण में जाता है तो भगवान भी अपना मुख फिरा लेते हैं। समझ रहे हैं? भगवान भी अपना मुख फिरा लेते हैं। केवल ये मत समझिएगा कि केवल इंसान ही, भगवान भी भक्त पर कृपा करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे। भगवान अर्जुन की ओर देख रहे हैं। रामचरितमानस कहती है सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। लेकिन जैसे ही अर्जुन हाथ जोड़कर बैठ जाता है भगवान की शरण में, भगवान उस पर कृपा अपना रस बरसाने लगते हैं। अरे ये ब्राह्मण संस्कृत नहीं जानता, ये दृश्य देख रहा है मनी मन में। अर्जुन की ओर देखकर जब उसे ज्ञान दे रहे हैं, अपने और अर्जुन का संबंध बता रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का संबंध समझा रहे हैं, तो ब्राह्मण देवता क्या बोले कि हे महाप्रभु, इस दृश्य को देखकर मेरी आंखों से आंसू फूटने लगते हैं। ये सोचने मात्र से कि अर्जुन हाथ जोड़कर नीचे बैठा है और भगवान उसे तत्व ज्ञान करा रहे हैं, तो मुझे प्रेम से रोना आने लगता है कि हे नारायण, हमारे जीवन में वो दिन कब आएगा जब मैं सबको छोड़कर, सबसे मन को हटाकर आपकी शरण में आकर हाथ जोड़कर निवेदन करूं और आप मेरे ऊपर कृपा का हस्त रखें। कहता है गीता और उसके श्लोक तो केवल माध्यम है। ध्यान दीजिएगा, गीता और उसके श्लोक तो केवल माध्यम है। ये गुरु क्या है? गुरु एक कड़ी होता है भगवान और भक्त के बीच में जोड़ने वाला। लेकिन जब तक भक्त मुड़ेगा नहीं, गुरु पकड़ेगा किसे? आप सीधे रहें, जब तक टर्न नहीं होगे तो पकड़ेगा किसको? और टर्न होने का मतलब क्या होता है? जीवन का एक मोड़ है, मुझे सत्य की राह पर जाना है या मुझे असत्य की राह पर जाना है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं महाप्रभु से कि मैं भाषा नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता, बस इस भाव में इतना गहरा उतर जाता हूं और मेरे हृदय में प्रेम का आनंद इतना बरसता है कि मेरी आंखें उसे रोक नहीं पाती और मेरी आंखों से बरबस वो आंसू बहने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने गले लगाकर क्या कहा? गीता का सच्चा अर्थ तुम्ही ने जाना,
गीता का असली ठीक पाठ तुम्हें ही करना आता है। ये कहकर महाप्रभु ने हाथों से उठाकर उस ब्राह्मण को अपने गले से आत्मसात कर लिया। अब आप सोचिएगा, सारे गुरु संत महात्मा हमारे को हमारे प्रीतम के साथ संबंध बता रहे हैं, अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, शरीर माता पिता का अंश है, लेकिन हम अपनी भूल सुधारना ही नहीं चाहते। अब आप मुझे बताइए, गलती हमारी, भूल हमारी, नालायकी हमारी, अज्ञानी हम, क्या ये भी भगवान सुधारेंगे? गुरुओं ने तो कह दिया इस देह में हरि मिलत है। अब हरि को मिलना चाहोगे तब ना। आप ध्यान से सुनिएगा, आत्म छिद्रम न जानाति, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। आत्म छिद्रम न जानाति परिछिद्राणि पश्यति, स्वछिद्रम यदि जानाति परिछिद्रम न पश्यति। क्या कह दिया? जब तक हम स्वयं की कमियों को नहीं जानते, आत्म छिद्रम न जानाति, जब तक हम स्वयं की कमियों को नहीं जानते, हमें दूसरों की कमियां ही दिखाई देती हैं। परिछिद्राणि पश्यन्ति, स्वछिद्रम यदि जानाति, अगर कोई जीव अपनी कमी को जान जाए या जानने का प्रयत्न करे तो दूसरों की कमियां नहीं दिखाई देंगी। सारी कमियां अपने अंदर हैं। हम किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां अपने आप हमारी ओर उठती हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे भाई, अपने में कमियां ढूंढो, आगे वही बढ़ेगा जो गुरु के सामने जाकर के ये नहीं कहेगा मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। वो एक ही कहेगा मैं बिल्कुल 0/100 गधा प्रसाद हूँ, मूर्ख नहीं, मूर्खाधिराज हूँ। इसे शरणागति बोलते हैं। जब किसी की बुराई करो तो एक बार आईना सामने रख लिया जाए। बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं। इस पृथ्वी पर अनेक संत महात्मा गुरु हुए, गुरुओं की कमी पृथ्वी पर कभी नहीं रही। हर युग में गुरु थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मुश्किल तो यह है हम अपने आप को ही गुरु मानते हैं, क्योंकि अपने मन के गुरु बने हुए हैं हम लोग। मन हमारी जड़ काट रहा है, जीवन समाप्त कर रहा है और हम बड़े खुश हो रहे हैं। क्योंकि अब इस मेरा बंधु कौन, मेरा स्वामी कौन, मैं आपके सामने ब्रह्मा के विषय में, शंकर के विषय में, इंद्र के विषय में, माता के विषय में, पिता के विषय में, भ्राता के विषय में, पति के विषय में, सब के विषय में बता चुका हूं। जब हम सब घर देखने के बाद ही
आप उस घर तक जाते हो जहाँ साक्षात्कार नारायण विराजमान है, सुखदाता विराजमान है, आनंद विराजमान है। एक गुरु हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, सप्तम नाथ जी। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य रत्न थे ये, नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य रत्न थे। वो गुरुदेव ही नहीं, शिष्यों को अपना देव मानते, सच्चे शिष्य देव थे। यानी अपने शरण में आने वाले का सच्चा कल्याण करना चाहते थे, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए सदा वे केवल किताबी ज्ञान नहीं प्रदान करते थे, केवल बुकिश नॉलेज नहीं देते थे, वास्तविक अनुभव जो आप हम लोग नहीं समझ पाते, अनुभव सिद्धि का ज्ञान प्रदान करते थे। कक्षा के सीमित वातावरण में कैद रखने के स्थान पर जैसे ही वो अपना पैर कक्षा के सीमित वातावरण में रखते, शिष्य मंडली को उन्मुक्त प्राकृतिक परिपूर्ण ब्रह्म जीव और जगत से सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान देते। देखिएगा, मैंने आपको बात बताई कि नालंदा यूनिवर्सिटी के इतने विद्वान, कभी आप निकाल के देखिएगा, सप्तम नाथ जी सूक्ष्म से सूक्ष्म संबंध बताते थे और उनके रहस्य बताते थे, और शिष्य भी अपने उन मित्र मार्गदर्शक और माता पिता की भूमिका गुरु के साथ ही निभाते थे और सच्चे हृदय से उनके शब्दों को हृदयंगम करते थे। कभी कभी वो अपने शिष्यों का जीवन संवारने के लिए नई नई युक्तियां, नए नए एग्जाम्पल का सहारा लेकर समझाने का प्रयत्न करते। सामान्य लोगों से लेके उस समय के राजकुमार भी उनके पास में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो क्या है, एक बार गुरुदेव शिष्य मंडली के साथ हरे भरे वन में भ्रमण कर रहे थे और प्राकृतिक सुषमा का अवलोकन करते हुए, लता वनस्पतियों के गुण दोष का परिचय कराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और उनकी शिष्य मंडली में मगध का राजकुमार भी मौजूद था। देखिएगा, उनकी शिष्य मंडली में मगध का राजा भी था। वो स्वभाव से जिज्ञासु, विनम्र और गुरु का आज्ञाकारी था। गुरुदेव को उस पर विशेष कृपा रहती थी। उसके मन में अपने आचार्य श्री के चरणों में सच्चा अनुराग था और चलते चलते गुरुदेव एक स्थान पर ठिठक कर खड़े हो गए। गुरु खड़े हो गए, उनका हाथ कांपा और हाथ से छड़ी छूट गई। राजकुमार ने दौड़कर छड़ी उठाई और गुरुदेव के हाथों में पकड़ाई, किंतु बिना बादल बिजली गिरने की तरह गुरुदेव ने उसकी पीठ पर पूरे जोर से प्रहार कर दिया। राजकुमार चोट से तिलमिला उठा, उसको पीठ पर चोट का निशान बन गया, इतनी जोर से मारा, खून आने लगा। और चौंक कर राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव मुझसे क्या चूक हो गई, बताएं, ऐसा कौन सा अक्षम्य अपराध मुझसे हो गया। गुरुदेव ने कहा, चुप रहे, बोले नहीं, उत्तर नहीं दिया, प्रीतिपूर्ण स्वर में बात भी नहीं की, केवल इतना ही बोले, समय पर इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा, अभी तुम्हें नहीं बताना चाहता कि मैंने तुम्हें क्यों मारा,
काल चक्र चलता रहा, गुरुकुल से लौटकर शिष्य मगध का राजा बन गया। देखिएगा, वो राजा बन गया, किंतु जब कभी वो एकांत में बैठता तो गुरु के अप्रत्याशित प्रहार का दंश उसे व्यग्र कर देता। समय सबसे कारगर मर्रम है जो सब घावों को ठीक कर देता है। एक दिन राज्यसभा में किसी कार्यवश गुरु का आगमन हुआ। एक दिन अचानक वहां पर गुरुदेव पहुंच गए। शिष्य ने गुरु के चरण धो करके उन्हें बैठाया। वो अभी भी उनको उस दिन की घटना भूला नहीं था। अपने सभी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव, वन स्थली में परिभ्रमण करते हुए उस दिन आपको क्या हो गया था? मैं अब तक भूला नहीं हूं। आपने मेरी किस त्रुटि का मुझे दंड दिया था? अकारण ही मैं आपका कोप भोजन कैसे बना? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? गुरुदेव ठाका मारकर हंस पड़े। बोले, बेटा, उस दिन मैंने तुम्हें पीटा कहाँ था? उस दिन मैंने तुम्हें पीटा? क्या बोले? उस दिन मैंने तुम्हें पीटा कहाँ था? मैंने तो तुम्हें पढ़ाया ही था। मैं तो एक चैप्टर और आगे पढ़ाया था। हाँ, मेरी उस दिन की अध्यापन विधि अन्य दिनों की तरह अलग थी। वो पढ़ाने का तरीका मेरा अलग था। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के भावी कल्याण के लिए ऐसा किया। मैं जानता था कि भविष्य में तुम सम्राट बनोगे, जिससे सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में तुम्हें दंड विधान का पता होना चाहिए। जब कभी तुम किसी को दंड दो तो मेरी एक बैत पढ़ने पर तुम्हें कैसा कष्ट हुआ था। जब किसी को 10 कोड़े लगाने का दंड दो, 100 कोड़े लगाने का दंड हो, तो तुमको पता होना चाहिए कि मैं एक सोटी के प्रहार को सहन नहीं कर सका था। आप अपने राज्य में कभी किसी को अकारण दंड नहीं दोगे, और दोगे तो उसके कष्ट को खुद फील करोगे। यही मेरा अभिप्राय था। राजा तुरंत गुरु के चरणों में गिर गया और उनकी पग धूली अपने मस्तक पर धारण कर ली। कल मैं आपके साथ इस चीज का निचोड़ बताने वाला हूं कि मेरा असली मालिक कौन, मेरा असली बंधु कौन, मेरा असली स्वामी कौन। क्योंकि संसार के सारे रिश्ते नातों की चर्चा मैं आपको बता चुका हूं। अब तो केवल मैं और मेरा स्वामी, उनका क्या संबंध है। आज सत्संग को यहाँ विराम देता हूं। अगर बाई जी सुना सकती हैं तो छंद सुनेंगे बाई जी से। आप सुनाएंगे लता जी? आइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइए, एक मिनट। आज लता जी कोई भजन सुनाना चाह रही हैं। बाई जी से तो रोज ही सुनते हैं। हाँ, जरूर सुनाइए। सुन लेंगे।